सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह आपके पास 8 बजे सादर जय जिनेन्द्र करते हैं आज की शुरुआत। अभी G20 हुआ था ना, हमने मोदी की बहुत प्रशंसा की थी कि उन्होंने पूरे विश्व को शाखा परोस दिया, पर एक बड़ा कस के तमाचा पड़ा गाल के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त, जिसके बारे में आज शाम को बात करेंगे। उन्होंने हमारी जैन संस्कृति और इतिहास को इसी तरह गोल कर दिया और पूरे विश्व को आज जैन संस्कृति में एक बहुत छोटा बना दिया, बौना बना दिया, जब पूरी दुनिया हमारे यहाँ थी। क्या गंभीर बात है, आज शाम को उसकी चर्चा करेंगे। ये तस्वीर देख लीजिए। हाँ, अब तो अभी समझ लगे, जो चैनल हमारे भी देखते हैं समझ जाता है कि ये बदली हुई मूर्ति दिखा रहे हैं। है कहाँ पर, पहले बात आती है महाराष्ट्र में मिलते हैं ना, तोरणमल हिल स्टेशन है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर। बस उसी के रास्ते में एक गुफा है, उसके अंदर ये 300 साल प्राचीन प्रतिमा है पारस प्रभु 23वें तीर्थंकर की। और क्या कर रखा है, नागार्जुन बना के रखा हुआ है। कोई आवाज़ नहीं हमारी, कोई बदलाव नहीं। इस तरीके से बात चल रही है, बस यही हमारी जैन समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है। बस इसीलिए एक आवाज़ उठाई है आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि सानिध्य में। इसी रविवार को हमारे तीर्थ बदले जा रहे हैं, बदल गए हैं, क्या कर रहे हैं उनका। G20 के अंदर किसी तरीके से जैन संस्कृति पर एक तमाचा लगा है बहुत बड़ा, आज जो शाम को बताने वाले हैं ये कैसे चल रहा है। कोई ट्विटर पे कुछ पोस्ट कर देता है, कोई हमारी किसी मूर्ति में कुछ भी कह देता है, यह सब कैसे थमेगा, वर्तमान का वर्ष क्या, इस बारे में बहुत जनों को, जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया गया है। आपको आना है, ये मत सोचिएगा कि आपको निमंत्रण अलग नहीं दिया गया है। जिसके रगों में खून घोल रहा है ना, ये आप देखते जा रहे हैं स्लाइडें, आप जैन धर्म की, जैन तीर्थों की, जैन साधु की सुरक्षा करने का अगर जज्बा मन में है तो एक बार जरूर आइएगा। अपने बहुत जगह जाते हैं, लेकिन कभी काम की बात भी लेकर जाएंगे अगर जैन धर्म के बारे में कुछ जज्बा पसता है। इसलिए 17 सितंबर का हमसे बार बार कह रहे हैं कि कहीं दूर रहते हैं, पास रहते हैं, अगर हिम्मत होती है तो कृपया अपने पैरों को दौड़ा लीजिएगा ऋषभ विहार दिल्ली के इस प्रांगण में, जहाँ आचार्य इसमें बहुत विशेषज्ञ मिलेंगे, यहाँ पर आपके साथ आएंगे। गिरनार एविडेंस, जो सबूत है ना उसके बारे में, जिसने वह किताब लिखी है वह आपके बीच में आएंगे, सबूतों के बारे में जानकारी देंगे। जो गिरनार का केस लग रहे हैं वह आपके बीच में आएंगे, वह बताएंगे कि क्या हम कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। गोमटगिरी में क्या हो रहा है। अभी खजुराहो के बारे में कल सुना आपने हमसे, खजुराहो जैसे ऐसे किसी तरीके से ड्राफ्ट में लाते हैं। पहले दत्तात्रेय टोकर स्टेशन हो गया वहाँ पर, ऐसे ही पारसनाथ का वहाँ विकास बोर्ड बन गया और उसे पर्यटक क्षेत्र घोषित हो गया। इसी तरीके से ऐसा ना हो जाए खजुराहो, उसकी भी चर्चा करेंगे। ट्विटर पे इस तरह पोस्ट होती हैं, उनके भी बारे में क्रिमिनल वकील आएंगे सुप्रीम कोर्ट के, वह बताएंगे। मालखाने में पुलिस है जो हमारी बड़ी होती है यूं ही पड़ी रहती हैं, उनके बारे में भी पूर्व आयुक्त दिल्ली के रहे हैं जो प्रधानमंत्री काल तक पहुंचे, वह स्वयं बताएंगे। और कई खुलासे होंगे, कई हमारे पुराने जज हैं जो राष्ट्रीय जज हैं, वह भी आपके सामने लाएंगे। ऐसी जो जानकारी है आज तक के हमारे जैन समाज के इतिहास में किसी भी कमेटी ने, किसी भी संस्था ने आज तक नहीं की होगी, जो जैन समाज के हित में होगी। आना जरूर है 17 सितंबर को, बीच में आपके बीच में एक बार फिर कह दिया है। ये देख लीजिए, पहचान रहे हैं आप इसको? हाँ, पहचान रहे होंगे, झामू के विधायक लोबिन इब्राहिम। हाँ जी हाँ, इन्होंने हमारे साधुओं ने कितना बुरा कहा था, याद है ना? अभी तक याद होगा आपको, मैं दिखाने की जरूरत नहीं, पर अब आप बता दें अपडेट कि अब इन्हें दिल्ली की कोर्ट ने इन्हें केस कर दिया है, जो किया था। अभी ऐसे कई केस चल रहे हैं, जैन धर्म संरक्षण महासंघ के भी कार्य लगा हुआ है लाइन के अंदर, इनका केस चल गया। अब यह डेट आगे पड़ी है और अब इनके खिलाफ सलमान मुर्मू भी साथ में थे, दोनों पर कार्यवाही की अब इंतजार हो रहा है। कभी भी किसी को, सामने वाले को कुछ बोलता है अपने धर्म के, कभी मत पीछे हटिएगा। और यह जो कल की बैठक होगी 17 को, वह भी ये समझाएगी। हमें अपनी संस्कृति धर्म के बारे में विश्वास रखना है। कोई भी आके ऐसे बोल जाता है, जिन्होंने इतने अपशब्द बोले हमारे साधुओं के बारे में, जो हम सुन भी नहीं सकते, इसलिए आपको दोबारा आज को दिखा भी रहे हैं। बस अब मालूम है, अब अदालती कार्रवाई शुरू हो गई। यह गुजराती की खबर देखिए। अब इसलिए कहते हैं आपसे जागरूक रहिए, और जागरूक रहने के लिए हमारे ग्रुप में जोड़ दीजिए। हम एक जागरूकता बनाया हुआ है, नंबर देख रहे नीचे, आप पहले नंबर देखिए, खबर ही बताएंगे, अब खबर देखते रहिए। ये 9910690823 पर जो जागरूकता में जुड़ने चाहते हैं वे अपना नाम, पता और फोटो भेजिए। और फिर हम एक ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर आप इस तरह की जानकारी हम तक पहुंचाएं, हम आप तक पहुंचाएं, और ये एक जागृति समाज के अंदर जाए। ध्यान रखिए, पर इसकी बात करते हैं। राजकोट का यह अखबार है गुजराती का, जो छपा है पिछले रविवार को छपी थी, किसी को नहीं पता चला
1169 के अपर कोट कहते हैं इसको। वैसे सौराष्ट्र एरिया में ना 16वीं सदी शताब्दी देखें तो 222 इस तरह के किलों का निर्माण हुआ था और वहाँ अथाह संस्कृति। ये पीछे किले के पीछे नवीनीकरण के लिए खुदाई का काम हो रहा था, तो वहाँ पर एक मिट्टी का बड़ा ढक्कन मिला है और साथ में एक नक्काशीदार ये स्तंभ मिला है जो उसमें फोटो आप देख रहे हैं। आगे हमने कोशिश की, नहीं जानकारी मिल पाई इतनी, पर ये साफ बता रही है। स्तंभ देख लीजिएगा, बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म के लिए मंदिर था। वहाँ सारे हमें श्री कृष्ण जी के बारे में मिल रहे हैं, पर इतिहास क्या कहता है, यह स्तंभ क्या कहता है, यह साफ बताता है कि यह दिगंबर जैन मंदिर के अवशेष हैं। इस तरह के हमारे इतिहास को किस तरीके से पलट दो, मरोड़ दो, पता ही ना चले। आपको वहाँ अयोध्या के बारे में बताएंगे। अब वहाँ पर चंपत राय जी ने एक वो दिए चित्र भेजे हैं वहाँ के कि क्या क्या मिला है, उसमें सारे जैनों के इतिहास को गायब कर दिया है। वो बताएंगे आने दिनों में, पर अब से देखिएगा इस तरह की खबरें जब आती हैं समाज की, हमें इस बारे में वहाँ की स्थानीय कमेटी को, राष्ट्रपति को चौकस रहना चाहिए और वहाँ पर जरूर जाके अपनी जानकारी को, अपने इतिहास को पुष्टि करनी चाहिए कि अगर ये 11वीं सदी का मिल रहा है तो ये दिगंबर जैन धर्म के इतिहास के अवशेष है, ना कि आप किसी हिंदू धर्म के बारे में कहे। और ये खबर ने कहीं भी इस बारे में जैन प्रतिमा, जैन धर्म, जैन स्तंभ के बारे में कहीं कुछ उल्लेख नहीं किया। बस यही तो खास बात है, हम अपने आप देखकर चुप हो जाते हैं ऐसी खबरों को देखकर। और जाने से पहले एक दृश्य दिखा दें। क्या देख रहे हैं आप? हाँ, आप कहेंगे केश लोचन के हैं। हाँ, केश लोचन के ही हैं। वैसे पता है, मुनि श्री शिव सागर जी कहते हैं पंचमुष्टि केश लोच करते थे तीर्थंकर। क्या कर पंचमुष्टि का मतलब? कहते 5 बार में पूरे सर के बाल उखाड़ दे। तीर्थंकरों के ध्यान रखिएगा, दाढ़ी और ये मूछ नहीं होती है, सर के पंचमुष्टि 5 बार में उखाड़, इसलिए कहते हैं पंचमुष्टि। और यहाँ देख रहे हैं आपने केश लोच बहुत देखे होंगे, पर दोनों हाथ से स्वयं केश लोच आपने आज तक नहीं देखा होगा। यह होती है केश लोच। किसी तरीके से खटाखट खटखट निकाल रहे हैं अपनी दाढ़ी मूछ के बाल का दृश्य कुछ देर के लिए आपका खींच के लाए हैं। ऋषभ विहार में है ये आचार्य सुनील सागर संघ में मुनि श्री सुश्रेष्ठ सागर जी। ये तो मालूम ही आपको, जिस दिन केश लोच होता है उस दिन उपवास होता है। किस तरीके से निकाल रहे हैं, गजब के दृश्य हैं, हृदय में जन जागरण कर रहे हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ आज ही शाम को। किस तरीके से G20 के नाम में पूरे विश्व को हमारे जैन हो किस तरीके से तमाचा मारा गया, शाकाहारी की वाह वाह और अपने जैन पर बड़ी, बहुत बड़ी आहा आहा। सादर जय श्री।